नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और निवेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको हर महीने एक टाइम पे हर महीने पैसा मिले, हर महीने इनकम आए? अगर हाँ, तो आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम यानी MIS के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो में हम क्लियरली बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम क्या है, इसके फायदे क्या है और 2025 में इसकी जो नई ब्याज दरें हैं इस क्वार्टर में जो आई है वो क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जो मंथली इनकम स्कीम है, जो एक सरकारी योजना है जिसमें आपको एक बार पैसे निवेश करने होते हैं और हर महीने आपको एक फिक्स ब्याज मिलती है। दोस्तों, इसका जो समय होता है वो 5 साल का होता है, मतलब 5 साल तक हर महीने आपको एक ब्याज मिलती है। यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बिना किसी रिस्क के एक फिक्स इनकम चाहते हैं मंथ की, जैसे कि रिटायर्ड लोग हो गए या फिर हाउस वाइफ्स हो गए या ऐसे लोग जिनके पास पैसे है और उस पैसों को निवेश करके एक फिक्स इनकम चाहते हैं। तो अगर आप बात करते हैं इस स्कीम की महत्वपूर्ण चीजों की, तो इसकी जो ब्याज दरें काफी अच्छी इस टाइम पे मिल रही है। सबसे पहले ब्याज दर की बात कर लेते हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक 2025 में इस तिमाही की जो MIS स्कीम की जो ब्याज दर है वो 7.4% है, जो काफी अच्छी है। और इसमें आप लोग 5 साल तक के लिए पैसे निवेश करते हैं। अगर आप इसमें 5 लाख निवेश करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन आपको 3083 रुपये मिलता है। वहीं पे अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने दोस्तों 5550 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के क्या क्या फायदे हैं वो जान लेते हैं। तो अब जानते हैं इसकी स्कीम के फायदे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले स्कीम की ये फायदा है, इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह योजना जो है भारत सरकार के द्वारा लाई गई है दोस्तों, इसलिए इसमें कोई भी रिस्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसमें पूरा पैसा आपको भारत सरकार के द्वारा इंश्योर्ड रहता है। दूसरा, आपको हर महीने की एक फिक्स रेगुलर इनकम बन जाती है इसमें। ठीक है ना। तीसरा ये है कि इसमें अपने ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर आप खुद का ओपन करना चाहते हैं तो खुद का कर सकते हैं, फिर अपने किसी जैसे कि स्पाउस हो गया या फिर फैमिली मेंबर्स हो गए उसके साथ भी ओपन कर सकते हैं। अगर हम इसमें न्यूनतम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 1000 से निवेश शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम आप सिंगल इंडिविजुअल के तौर पे 9 लाख तक का कर सकते हो। और इसमें समय से पहले निकालने का भी ऑप्शन है, बट इसके लिए सबसे पहले 1 साल तक आपको फिक्स रखना पड़ेगा, उसके बाद आप निकाल सकते हो। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं जो अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पोस्ट ऑफिस का MIS खाता अगर हम खोल कैसे सकते हैं, इसमें अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो अगर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया इसकी बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है। अब हम पोस्ट ऑफिस चले तो जाएंगे, बट कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और MIS अकाउंट का खाता खोलना है। उसके लिए फॉर्म भरना है और न्यूनतम आपको 1000 रुपए निवेश से शुरू कर सकते हो आप लोग। खाता खुलने के समय आपको हर महीने ब्याज मिलने लगेगा। यानी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा आसान है और इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। अब हर योजना के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो चलिए हम MIS स्कीम की कुछ कमियों पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले जो आपको ब्याज मिलता है ना दोस्तों, उसमें आपका टैक्स लगता है। जैसे आपका नॉर्मल जो टैक्स होता है, अगर आप टैक्स में आते हो तो आपका टैक्स स्लैब लगेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपकी टैक्स स्लैब इनकम कम है तो नहीं लगेगा। महंगाई के मुकाबले में जो कई बार होता है ना इंटरेस्ट, कोई बैंक हमें 8% 9% देता है तो हमें लगता है कि भाई हमारी कम परसेंट की ब्याज मिल रही है, तो बट इतना है यहाँ पे कि बट 7.4 भी यहाँ पे अच्छा ब्याज है। बट अगर आप पेनल्टी की बात करें तो इसमें पेनल्टी भी लगती है दोस्तों। अगर आप समय से पहले पैसे निकालते हो, मान लो 5 साल का टाइम मिलता है, बट अगर आप 5 साल से पहले पैसे निकालते हो तो इसमें आपको पेनल्टीज भी लगती है। ये भी इसकी एक कमी है यहाँ पे। मान लो कभी इमरजेंसी आ गई तो आपको बता दूं 1 साल तक तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद 1 साल से 3 साल के बीच में इस पैसे को जो आपने 5 लाख डिपॉजिट किए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो उसमें आप लोगों की 2% प्रिंसिपल अमाउंट की पेनल्टी यहाँ पे लगती है। वहीं पे मान लो आप इस पैसे को आप 3 साल से 5 साल के बीच में निकालने ट्राई करते हो तो आपको वहां पे 1% की पेनल्टी लगती है जो है प्रिंसिपल अमाउंट की। तो यहाँ पे पेनल्टी है जो कि इसकी कमी है दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 5 साल के बाद अगर आप फिर भी पैसे नहीं निकालते हो कुछ साल तक तो आपको 3 से 4% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। बट उसके बाद भी अगर आप पैसे नहीं निकालते तो वैसे पड़े रहते हैं, लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो बिना जोखिम के एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। उनके लिए बेस्ट है ये स्कीम। ठीक है ना, क्योंकि 7.4% का जो आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट है मिल रहा है जो हर महीने आपको एक रेगुलर इनकम के तौर पे, वो कम नहीं होता। आज के समय में दोस्तों शेयर मार्केट 30% तक गिरे हुए हैं। लोगों का जिस भी दोस्त का देखा मैंने
सब लॉस में है दोस्तों। वो उन लोगों ने 5 लाख लगाया, आज उनकी जो कैपिटल है वो 3 लाख पे अटकी हुई है दोस्तों। तो उनको कोई फायदा नहीं। वो लोग सोच रहे थे भाई हमारी इनकम 2 गुना हो, 3 गुना हो, बट आज के समय में क्या है, उनकी इनकम आधी हो चुकी है। क्यों हो गई है? क्योंकि उन्होंने बहुत ही रिस्क लिया उस कैपिटल पे। बट इस कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं है। आपने 5 लाख रुपए निवेश करा, हर महीने आपको 3,000 रुपए समथिंग आ रहे हैं, 3,083 रुपए आ रहे हैं। अब हर महीने कितने आएंगे, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो उसके एक मैंने कैलकुलेटर बनाया जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें आप लोगों को डालना है कि आप कितना जमा करना चाहते हो एक बार में पैसे, तो आपको वो बता देगा कि हर महीने आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से कितने पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो एफडी होती है। बट एफडी में भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सरकार है, जो आरबीआई है, वो 5 लाख रुपए तक आपका एफडी के पैसे इंश्योर करता है यहाँ पे। मतलब अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट करा है तो आप लोगों को 5 लाख तक का, अगर मान लो बैंक डूब जाता है तो वो बैंक आपको देगा। बैंक नहीं अगर दे पाता है तो आपको आरबीआई देगा 5 लाख रुपए एटलीस्ट। बट अगर आपने 10 लाख रुपए निवेश करा है, मान लो 10 लाख आपने निवेश करा है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में, और 10 लाख रुपए निवेश करा है अपने बैंक एफडी पे, तो आपको बैंक सिर्फ 5 लाख तक ही रिटर्न कर सकता है बैंक डूबने के केस में। बट अगर ये इसमें कोई लॉस होता है तो आपको सरकार जो है पूरा का पूरा पैसा देगी, क्योंकि एक सरकारी योजना के तहत ये स्कीम यहाँ पे आती है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पे खास रिस्क यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बट अगर आप बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट अर्न कर लेते हो और आपका इंटरेस्ट टैक्स स्लैब में आ जाता है तो आपको टैक्स लगेगा। इसमें टैक्स में छूट नहीं मिलती, इसकी एक कमी ये है। अगर हम अच्छी बातों की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें कोई भी टीडीएस कट के नहीं आता है। लेकिन अगर आप बैंक की एफडी कराते हो और उसके बाद अगर आप यहाँ पे उसको रिडीम करते हो तो यहाँ पे टीडीएस लगता है, बट वो टीडीएस आपका रिफंड भी हो जाता है। अगर आप इनकम स्लैब में नहीं आते हो तो आपको वो टीडीएस को क्लेम करना पड़ता है, वो टीडीएस रिफंड भी हो जाता है, बट उसकी अलग से हेडक हो जाती है। और ये इसमें आपका नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पूरा पूरा पैसा मिल जाता है। तो आई होप आपको आज के वीडियो हमारा पसंद आया होगा एमआईएस स्कीम के ऊपर। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर बता देता हूँ कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए तो आपको हर महीने कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए तो हर महीने आपको कितना मिलेगा, तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो पाने के लिए, फाइनेंशियल टॉपिक से जुड़े हुए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाए। चलते कैलकुलेटर पे। यहाँ पे देखो, पोस्ट ऑफिस एमआईएस कैलकुलेटर, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट डालिए। मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए, ठीक है, और अगर अभी का इंटरेस्ट देखें तो 7.4% का इंटरेस्ट दे रही है यहाँ पे सरकार आप लोगों को 1 लाख रुपए के अमाउंट में। 1 लाख रुपए का डाल दिया मैंने। यहाँ पे कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा जैसे, तो मुझे यहाँ पे देख सकते हो हर महीने मेरे को 616 रुपए यहाँ पे मिलेंगे, 5 साल तक मिलते रहेंगे। और 5 साल बाद ये पैसा जो है जितना भी मेरा है वो सुरक्षित रहेगा, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपका पैसा पूरा सेफ रहता है। ऐसा नहीं है दोस्तों का आपका जो पैसा है वो भी कट जाता है, ऐसा नहीं है। मान लो कि मेरे पास 2 लाख रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 लाख रुपए है और ब्याज हम 7.4% का ही लेते हैं, तो हर महीने मुझे मिलेगा 1233 रुपये मिलेगा। और 5 साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ये पूरा का पूरा पैसा मैं ले सकता हूँ। ठीक है, बट मान लो कि यहाँ पे अगर आपने ज्वाइंट करवा के खुला है अकाउंट और किसी की बाई चांस डेथ हो जाती है, तो आपका जो दूसरा अकाउंट है उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। या फिर आपका सिर्फ सिंगल अकाउंट है और कुछ हो जाता है आपको, तो आपने जो नॉमिनी बनाया होगा उसको पूरा यहाँ पे आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनी बनाना काफी जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 3 लाख रुपए डालता हूँ। मेरे पास 3 लाख रुपए डालूंगा तो मुझे 1850 रुपए हर महीने यहाँ पे मिलते रहेंगे 5 साल तक। ठीक है, वहीं पे अगर मैं यहाँ पे मान लो 5 लाख डाल देता हूँ, तो मैं 5 लाख डाल देता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 50,000 डाल दिया, सॉरी मैंने। अब मैं यहाँ पे मैंने डाला है 5 लाख, तो मुझे 3,083 रुपए हर महीने यहाँ पे मिलता रहेगा। मान लो कि यहाँ पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। और एक इंडिविजुअल जो है सिंगल, मान लो मेरे को बस सिंगल यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो मैं सिर्फ 9 लाख तक कर सकता हूँ। अगर मैं 9 लाख रुपए करता हूँ तो मुझे 5,550 रुपए घर बैठे हर महीने मिलते रहेंगे। जैसे कोई रिटायर होता है ना, तो उसको यहाँ पे एक अच्छा खासा सरकार की तरफ से पैसा मिलता है मैच्योरिटी वाला, तो उसको अगर वो इसमें निवेश करता है तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये जो इंटरेस्ट है 7.4% वो फिक्स हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कल के दिन अगर ब्याज कम करती है सरकार तो आपका पैसा इसमें कम हो जाएगा। 5 साल तक आपको सेम ब्याज पे सरकार पैसे देगी, डोंट वरी, पूरा इंटरेस्ट आपको 5 साल तक सेम पैसों पर मिलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।